नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश कौन बनेगा आईपीएल का किंग। जी हां, लगभग 1.5 से 2 महीने का वक्त बीत चुका है और इसी उहापों में हर कोई लगा रहा, हर कोई अपने अपने तरीके से आकलन करता रहा, अंदाजे लगाता रहा कि भाई हैदराबाद चली जाएगी, कोई कह रहा है कि केकेआर चली जाएगी, कोई कह रहा है कि पंजाब जाएगी। लेकिन गया कौन? गया वो जिसको लेकर लगातार बहुत लंबे समय से उम्मीद की जा रही थी कि आरसीबी का जो परफॉर्मेंस है, जो सुधरा है और गुजरात टाइटंस जिस तरह से आगे बढ़ा है, उसके बाद ये दोनों टीमें अपने आप को इन सभी को पीछे छोड़ते हुए साबित करने में कामयाब रही और इसीलिए आज मुकाबला होने जा रहा है गुजरात टाइटंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। जी हां, आईपीएल 2026 के फाइनल के लिए दोनों टीमें तय हो चुकी है। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खिताबी भिड़ंत अब से ठीक 1 घंटे के बाद शुरू होने वाली है और दोनों टीमों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इंतजार है बस अब उस टॉस का, जिसके बाद ये तय होगा कि आगे पहले बैटिंग कौन करेगा। लेकिन कप्तान रजत पाटीदार ने जहां बेंगलुरु को दूसरी बार लगातार फाइनल में पहुंचा दिया है, तो वहीं उन्होंने क्वालिफायर 1 में गुजरात के खिलाफ नाबाद 93 रनों की शानदार पारी खेलकर बेंगलुरु की जीत पक्की कर दी थी। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल 2025 के प्लेऑफ में हार गए थे, लेकिन उन्होंने राजस्थान के खिलाफ शतक लगाया पिछले मैच में और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया है। 2022 में गुजरात टाइटंस ने खिताब जीता था और 2025 में आरसीबी ने खिताब जीता था। अब दोनों टीमें दूसरी ट्रॉफी के लिए आमने सामने हैं। अगर ये दूसरी बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीत जाती है तो उनके लिए ये हैट्रिक का मौका होगा, दूसरी हैट्रिक, दूसरा मैच जीतना फाइनल का। और 2022 के बाद गुजरात टाइटंस ये दूसरी बार मैच जीत सकती है, ये पूरा आईपीएल का जो खिताब है वो जीत सकती है। तो गिल की कप्तानी में पहला फाइनल खेलने जा रही है गुजरात टाइटंस। दोनों तरफ दिग्गज खिलाड़ियों का हुजूम है, एक तरीके से एक से बढ़कर एक रत्न है उनके पास और एक से बढ़कर एक मिसाइलें भी कह सकते हैं। आप जैसी उपमाएं देना चाहते हैं वैसी दे सकते हैं, क्योंकि सभी धुरंधर है और सभी अपने खेल में माहिर और इसी वजह से फाइनल तक का ये सफर ये तय कर पाए हैं। और इस खास पेशकश में इस पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय भी आपसे करा देते हैं। जितेंद्र वेंगट साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व रणजी खिलाड़ी है। बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से इस फाइनल के खास पेशकश में आप हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत धन्यवाद आपका। प्रशांत चतुर्वेदी जी है जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट है, समय समय पर हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। प्रशांत भाई बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ साथ कमलेश मोदी हमारे साथी है, सहयोगी है, वो भी हमारे साथ मंदसौर से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। बहुत स्वागत है कमलेश आपका भी। और दोनों के पास, हमारे एक्सपर्ट्स के पास मैं जाऊं उसके पहले कमलेश के पास चलते हैं, क्योंकि कमलेश के साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। कमलेश, किस तरह का माहौल है? 1 घंटे का वक्त बचा है, कितना उत्साह, कितना जोश और किसके फैंस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? आरसीबी जो है डिफेंडिंग चैंपियन है और आज पहले थे फाइनल में, उसके बाद गुजरात बड़े स्ट्रगल करने के बाद मैच फाइनल में पहुंची है। तो आज बड़ी दोनों टीमों पर उम्मीदें लगा के बैठे हैं। उनके फैंस के साथ आरसीबी के फैंस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आज बड़ा फाइनल मैच होने वाला है। आरसीबी की जर्सी पहन के आप चर्च कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आज के मैच को? बहुत अच्छा है आज मैच। आज विराट कोहली 15-25 रन बनाएंगे, मैच जीतेंगे, हम आखिरी ओवर तक खेलेंगे, अच्छे टारगेट देंगे और मैच जीतेंगे। आप क्या देखते हैं किस तरीके से आज का मैच जो है वो रहने वाला है और आज किस तरीके से आज जो मैच को आप देखेंगे, एंजॉय करेंगे? दोनों टीमें जो हैं, गुजरात और आरसीबी, दोनों एक एक ट्रॉफी तोड़ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ट्रॉफी की एक और काउंटिंग बढ़ाने के लिए दोनों अपना प्रयास करेंगे। जहां तक देखी जाए गुजरात के पास गेंदबाजी अच्छी है तो वहीं पर आरसीबी के पास बल्लेबाजी अच्छी है और दोनों ही है। जो गुजरात जो है एक बार आमने सामने भिड़ चुकी है क्वालिफायर मुकाबले में आरसीबी के साथ और उन्होंने मात भी खाई है। तो कहीं ना कहीं उनसे सीख लेकर कहीं ना कुछ एक अच्छा ही करके गुजरात चाहेगी कि इस बार वापस आरसीबी को डिफीट दे और अब खिताब हासिल करे, लेकिन आरसीबी नहीं मानेगी और वो भी चाहेगी मैं भी खिताब प्राप्त करूँ। गुजरात टाइटंस के एक ओपनर है साहिल जरूर, 2 बार बड़ी हिट हो गई, ऑटोमेटिकली हिट विकेट हो जाते हैं। आज क्या लगता है साहिल दुसर से अच्छी पारी देखने को मिलेगी? ये तो एक इंसिडेंट ही कह सकते हो और एक सही तरफ से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है, क्योंकि एक ही बल्लेबाज दो मैचों में हिट विकेट होना एक तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है और शायद रिकॉर्ड भविष्य में कभी टूटे नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इस स्किल्स पे उनके कोचेस काम करेंगे कि कहीं ना कहीं अब इस हाई वोल्टेज मुकाबले में इस प्रकार की गलती ना करें। आरसीबी के फैन मेरे साथ में मौजूद है, आप बड़े स्टेटस लगाते हैं विराट कोहली के और सभी के, किस तरीके से चर्च करेंगे आज के मैच को? आज का मैच तो बहुत बड़ा मैच होने वाला है। वैसे तो विराट कोहली फैन है पर आरसीबी जीतेगी। गुजरात टाइटंस
टोटल टाइटन तो क्या टारगेट पहले आरसीबी देगी तो फिर दूसरा टाइटन बाद में। क्या लगता है आपको, आज पहले आरसीबी को बैटिंग करना चाहिए या बॉलिंग करना चाहिए? जो भी टॉस जीतेगी टॉस काफी कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी टीम है आरसीबी ने जब पहले बल्लेबाजी करी है तो एक अच्छा टारगेट ही दिया है, क्योंकि 250 प्लस पहले टारगेट दिया था गुजरात को और उसको इतने दबाव में चेस नहीं कर पाई। वो गुजरात की टीम बिखर चुकी थी। अगर गुजरात भी अगर पहले बैटिंग करती तो वो चाहेगी कि आरसीबी को इतना टारगेट दे कि कम से कम वो इस दबाव में आए और कहीं ना कहीं उनको मौका मिले कि वो लीड ले और आरसीबी को हराए। जो गुजरात टाइटन के कैप्टन है, उन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी मार के बता दिया कि हम भी फाइनल मैच उठाएंगे जीत से। क्या लगता है आज वापिस से वो देखने को मिलेगा? नहीं, हमारे पास भुवनेश्वर कुमार है, वो उसे होल्ड हो सकते हैं, चांसेस है उनके बहुत आउट होने के। तो सनी आप देख सकते हैं अलग अलग लोग हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कमलेश, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और मेंशन करना चाहता हूँ कि गुजरात का होम ग्राउंड है और कहीं ना कहीं वहां पर उसका एक अलग सपोर्ट होगा, क्योंकि गुजरात में ही ये फाइनल खेला जा रहा है, उसका अपना एक प्रेशर होगा। लेकिन आरसीबी उनके इलाके में जाकर खेल रही है, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बैक टू हमारे एक्सपर्ट्स के पास आते हैं, उसके बाद वापस आपके पास हम आएंगे कमलेश। जितेंद्र वेंगट सर, आप कैसे देख रहे हैं इस मुकाबले को? कितना तगड़ा और कितना रोमांचक ये मैच होने वाला है? देखिए, जो भी आईपीएल टीम फाइनल पहुंचती है वो बहुत ही तगड़ी टीम रहती है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पॉइंट टेबल में फर्स्ट सेकंड जो टीम थी वही टीम आज फाइनल में पहुंची है, तो ये दिखाती है कि दोनों टीम में कितनी जबरदस्त निरंतरता है। और कोई भी एक्सपर्ट आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सी टीम फाइनल खेलेगी, क्योंकि आपने विन प्रेडिक्शन भी देखा होगा कि उसमें 53% अगर आरसीबी के है तो 47% कहीं ना कहीं गुजरात को भी है। तो दोनों टीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। और मैं तो यही कहूंगा कि जो टीम आज अच्छा खेलेगी वो टीम ज्यादा फाइनल मतलब फाइनल जीतने की संभावना रहेगी। जो आज के दिन में मतलब ऐसा रहता ना कि अब जो हो गया सो हो गया, आज जो अच्छा खेलेगा वो फाइनल जीत जाएगा। लेकिन थोड़ा सा पलड़ा मेरे को आरसीबी का भारी लग रहा है, क्योंकि उन्होंने 2 बार गुजरात को हराया, पिछले साल लोग फाइनल भी जीते हैं और बैटिंग का डेप्थ भी उनका बहुत ही अच्छा है। रिकॉर्ड अगर देखें तो दोनों के बीच से 9 मैचेस हुए हैं, 9 में से 5 बार गुजरात को हराया है। हाँ जी, ये भी, क्योंकि क्या होता है देखिए कि अगर आप मैच्योर्ड खिलाड़ी की बात करें, विराट कोहली जैसा प्लेयर है जो चेस मास्टर कहलाता है और आज फाइनल में बहुत अच्छा खेलेंगे भी। और आपने देखा होगा कि दोनों टीम में 600 700 रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फाइनल है वो पावर प्ले के ऊपर चला जाता है कि जो टीम पावर प्ले अच्छा खेलेगी उसके जीतने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो पावर प्ले पर आकर आपने बात खत्म की अपनी, लेकिन वापस मैं आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। जिस तरह का ये मुकाबला है, क्या लग रहा है आज का मैच किस तरह से कौन पलटने वाला है और क्या नया देखने को मिल सकता है? किस तरह की उम्मीद आपको है? मेरे को तो ऐसा लगता है जिस तरीके से रजत पाटीदार कप्तानी करते आए हैं उसमें जो मैच्योरिटी दिखी है वो बहुत ही मतलब बोलना चाहिए नेक्स्ट लेवल की चीजें। बहुत शांत, धोनी के बाद में कोई बहुत शांत कप्तान दिखा जो पूरी टीम को लेके चला है। तो पिछले 1 साल में आप देखिए पूरी टीम को लेके चला है। खुद का परफॉर्मेंस हो नहीं हो, टीम को लेके यहीं पर आप देखेंगे कि जीटी में देखिए आपका फ्लेवर जो है गुजरात की तरफ दिखाई देता है। गुजरात की तरफ देखिए, जीटी में आप देखिए कि थोड़ा सा एग्रेसिव कप्तानी की है इस बार उन्होंने। तो इसीलिए आप देखिए एंड ऑफ द डे जैसा उनका परफॉर्मेंस था उससे ज्यादा निकल के यहाँ पर आया है। तो जीटी के चांसेस भी यहाँ पर है। और देखिए प्रकृति भी कई बार सपोर्ट करती है कि अभी तक वो कप्तान नहीं थे, आए बने, गुजरात को यहाँ तक खींच के लेके आए। और पिछले मैच को देखिए कि खुद अपनी कप्तानी पे अपना 100 रन बना के जो है अपनी टीम को जिताया। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि अगर ये मैच में भी वैसा अगर कोई एटीट्यूड दिखता है अपने को, कोई आउट ऑफ द बॉक्स एटीट्यूड करते हैं तो गुजरात जो है वो जीत जाएगी। अदरवाइज तो फिर अगर अपन देखते हैं सिंपल मैच चलता है 200 सवा 200 रन वाला, तब तो फिर बहुत मुश्किल है विराट कोहली को रोकना। तो यहाँ पर वही 250 वाला स्कोर अगर जीटी बनाती है, 240 से ऊपर का स्कोर अगर जीटी बनाती है पहली बैटिंग करके, तो चांसेस है बहुत ज्यादा हैवी है उसके जीतने का। बट इसके खिलाफ बैटिंग करके वापस जीतना, कि अगर आप पहला टारगेट अपन इनको देते हैं और वो जीतती है तो फिर बहुत मुश्किल है, ऐसा मेरा एक सोच है। बाकी तो जैसा सर ने कहा बहुत मुश्किल प्रिडिक्शन है, 50-50% संभावना है। मेरे को तो लग रहा है 53-47 भी नहीं, आज 50-50 ही हो चुका है ये। बिल्कुल 50-50, बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है और कांटे का मुकाबला है। मंसूर वापस ले चलते हैं कमलेश आपके पास। होम ग्राउंड है, कहीं ना कहीं प्रेशर गुजरात पर भी उतना ही होगा बल्कि ज्यादा होगा। 2022 के बाद फाइनल में पहुंचे हुए हैं। शुभमन गिल बेहतरीन फॉर्म में है,
722 रन बना के पर्पल कैप के रेस में वो आगे बढ़ गए। हालांकि उनके आगे वैभव सूर्यवंशी, लेकिन वो अब आउट ऑफ द टीम उसमें इनिंग्स के बाहर हो चुकी है, अब पूरे आईपीएल से बाहर हो गई है। ऐसे में अब बहुत कम उनका जो रेशियो बचा हुआ है, लेकिन एक प्रेशर भी उतना ही है। कैसे देख रहे हैं इस बात को? देखिए सनी, सबसे बड़ी बात बता दूं कि भले शुभम गिल ने वापसी करी है, मगर सबसे बड़ी बात है ओपनर उनका अभी भी साई सुदर्शन कहीं ना कहीं आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। हालांकि वो अच्छी तरीके से बैटिंग करता है, मगर जिस तरीके से वो 2 बार आउट हुए हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो प्रेशर बन जाता है टीम के ऊपर, प्रेशर कहीं के दिखता हुआ नजर आएगा। हम कुछ लोगों से भी जानना चाहेंगे, भैया क्या लगता है आज गुजरात होम ग्राउंड मैच होम में खेल रही, घर में खेल रही है, कितना स्कोर मानते हैं और किस तरीके से देखते हैं गुजरात के मैच को? इस मैच को मैं देखता हूँ कि जो भी पहले बैटिंग करेगी उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो 220-250 समथिंग स्कोर करेगी। और जहाँ तक है अभी तक मुझे जैसा लग रहा है कि आरसीबी का ही थोड़ा वेटेज ज्यादा है इसमें, आरसीबी के चांस थोड़े ज्यादा है। जिस हिसाब से विराट कोहली, रजत पाटीदार का फॉर्म चल रहा है उस हिसाब से तो डेफिनेटली ये लगता है कि आरसीबी जीतने का चांस ज्यादा है। और उनके बॉलर्स का भी जैसा परफॉर्मेंस चल रही है उस हिसाब से तो यही है कि आरसीबी के ही ज्यादातर जीतने के चांस है। गुजरात भी अपना फुल जोर लगा रही है, कहीं न कहीं जो है शुभम गिल ने जिस तरीके से पारी खेली है, मगर अब कहीं न कहीं लग रहा है कि गुजरात भी अपने होम ग्राउंड में खेल रही है। तो ऐसे में जिसके चांसेस तो उनके लिए, हालांकि वो प्रेशर में जरूर रहेंगे, मगर किस तरीके से देखते हैं? होम ग्राउंड का एडवांटेज तो सभी को मिलता है। और दूसरी बात यह है कि लीडिंग बोर्ड में जो गेंदबाज चल रहे हैं, जैसे रबाडा नंबर 1 पे चल रहे हैं, तो इधर आरसीबी में भुवनेश्वर कुमार उनके पीछे लगे हुए हैं, इधर साई सुदर्शन है, उधर जोश हेजलवुड भी है, उनको कैसे भूल सकते हैं? भुवनेश्वर कुमार भी टॉप रैंक में चल रहे हैं कैप के रेस में भी। हम कितना अगर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो कितने रन बनाए और गेंदबाजी कर रहे हैं तो कितने कम पे रोकना है, ये दोनों टीमों पे। लेकिन होम ग्राउंड का जो एडवांटेज वाली आप बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गुजरात के फेवर में जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं आरसीबी का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि आरसीबी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। आरसीबी के फैन फॉलोइंग ज्यादा है और सबसे बड़ी बात ही सनी एक और चीज बता दे, एक तरफ रबाडा है तो एक तरफ भुवनेश्वर कुमार है, कहीं के एक तरफ गिल है तो रजत पाटीदार है और विराट कोहली है। जैसे दिग्गज आज टीम जो है सामने देखने को मिलेगी और निश्चित तौर पर जो उम्मीदें लगा के बिल्कुल। चलिए वापस आएंगे आपके पास वेंगर सर, लेकिन देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे थे साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जोस बटलर, ये वो खिलाड़ी है जिनके ऊपर पूरी तरीके से गुजरात की जो टीम है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेबल सी हो जाती है। शुरुआत के जो 3 से 4 विकेट है, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं उसके बाद फिर आने वाले जो लोग हैं उन पर जाहिर सी बात है प्रेशर पड़ता है। किस तरह से इस मैच में, क्योंकि ये तो फाइनल है, कितना प्रेशर, कितनी जिम्मेदारी और कैसा परफॉर्मेंस देखते हैं आप? देखिए अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात की जो बैटिंग है वो टोटली आप शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर के ऊपर पूरा उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। उसके बाद किसी भी बल्लेबाज ने उतना मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की थोड़ी कमजोरी है, यही गुजरात की एक कमजोरी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर गुजरात टॉस जीतते हैं तो पहले बल्लेबाजी उनको करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 250 या 230 या 220 रन भी बनाती है तो उनके पास आप देखो रबाड़ा है, उसके बाद सिराज है, उसके बाद आप प्रसिद्ध कृष्णा है, उसके बाद रशीद खान है। तो उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी है, तो वो अपनी गेंदबाजी के दम पे वो उनको डिफेंड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो पहले बल्लेबाजी करते हैं तो अपने जो मिडिल ऑर्डर की जो कमजोरी है वो ऊपर वाले बल्लेबाज आप देखिए गिल और साई सुदर्शन, इसीलिए वो लंबा खेलते हैं। और उनका एक ही खासियत है कि वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ में बैटिंग करते हैं। उसके बाद जोस बटलर जो थोड़ा बहुत जो कमजोरी है या कमी है वो पूरी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो ये तीनों बल्लेबाज के ऊपर में ये पूरी गुजरात जो टाइटंस की जो बल्लेबाजी निर्भर कर रही थी, लेकिन आज फाइनल है। फाइनल में मेरा ये मानना है कि सभी को खेलना पड़ेगा। अगर मान लो दबाव में 1-2 विकेट शुरू में गिर गए तो कहीं ना कहीं गुजरात को नुकसान हो सकता है इस मामले में। बिल्कुल, लेकिन भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड, साथ साथ जो और उनके जो खिलाड़ी है शेफर्ड, रोमियो शेफर्ड, ये जो खिलाड़ी है इनको भी हम कमतर नहीं आंक सकते हैं। और जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस रही है वो भी कमतर बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए अगर गेंदबाजी की बात करें तो थोड़ा डेप्थ गुजरात के पास अच्छा है। अगर आप रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की अगर बात कर रहे हैं तो उनके पास में भुवनेश्वर कुमार ही एक गेंदबाज है जो अभी हाईएस्ट विकेट टेकर। उसके बाद जोश हेजलवुड थोड़ा ऊपर नीचे रहा है। उसके बाद में रशीद सलाम थोड़े नए हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी कमजोरी मेरे को नजर आती है। इसीलिए आप देखिएगा अगर आरसीबी अगर
टॉस जीतेगी तो पहले वो फील्डिंग करेगी, और उसको मालूम है कि हम जितने भी रन है बाद में, उसके पास चेस मास्टर है और उनकी डेप्थ बहुत अच्छी है। देखिए रोमारियो शेफर्ड तक उनके पास में बल्लेबाजी है, टीम डेविड है, उसके बाद में ऑलराउंडर खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है, बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, तो उसके कारण से उनके पास में डेप्थ अच्छा है, इसलिए वो लोग चेस करना पसंद करेंगे। प्रशांत, कितना इनसे सहमत है आप? प्रशांत, क्या लगता है आपको कि सिर्फ बॉलिंग के भरोसे गुजरात चलेगी? सर की बात से मैं पूरा सहमत हूं यहाँ पर। और आप देखिए बीच में कुणाल पांड्या है, ये आप देखिए कुणाल पांड्या छत्तीसगढ़ वाले मैच में जो मुंबई से हुआ था, कुणाल पांड्या ने इतनी अच्छी बैटिंग की मिडिल ऑर्डर में आके और 70-75 रन बना के चले गए। और बॉलिंग में भी देखिए कि थोड़ा एक्स्ट्रा जो है वहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर अपन बैटिंग और बॉलिंग में अगर देखते हैं तो मैं सर की बात से सहमत हूं कि बॉलिंग के एडवांटेज में जीटी है और बैटिंग के एडवांटेज में यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा आरसीबी है। तो बैटिंग वर्सेस बॉलिंग वाला कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। पूरी टीम एफर्ट देखेंगे तो इनके पास बॉलर्स अच्छे हैं, और पूरी टीम एफर्ट में देखेंगे तो देखिए कि ये आरसीबी के प्रेशर पास वाला बैटिंग मैच है प्रशांत, ये पूरा मैच जो है वो प्रेशर वाला मैच है, जहां पर आपने एक चूक की, एक गलती की तो आगे की जो पूरी लाइन है वो धराशायी हो जाएगी, पूरा मैच धराशायी हो जाएगा। देखिए जितेंद्र सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि शुरू के 6 ओवर जो है, 6 ओवर में 75 रन 80 रन अगर बनता है वहां पर 70-75 रन, एक आध 2 विकेट है तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज जीटी के लिए भी बहुत मुश्किल है इस मैच के लिए कि अगर 10 ओवर में अपने पास में 80-85 रन में है और 3-4 विकेट गिर गया फिर तो एक तरफा चला जाएगा मैच। लास्ट में कोई हिटर नहीं है जो बड़ा स्कोर बना पाएगा। तो जीटी के लिए बहुत सिंपल है, शुरू में विकेट बचा के खेले, बाद में लास्ट तक खींचेंगे तो फिर मैच जीत सकते हैं यहाँ पर। और पहला बैटिंग करना चाहिए उनको, जीटी को पहला बैटिंग आप फ्रंट पहला मैच जीतना है तो एक ही चीज है, आप 250 रन के आसपास बनाओ, 220 से ऊपर आप बनाओ 40, और आप फिर बॉलिंग से डिफेंड कर सकते हो। जीटी का यही, उनका भी यही मानना होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। बाकी बैटिंग में अगर देखेंगे आरसीबी के पास में एक है कि जब बड़ा मैच होता है और विराट कोहली अगर जल्दी आउट हो जाता है तो फिर यहां पर क्या होता है, मेंटल प्रेशर, कितना भी बड़ा टीम हो, कितना भी बड़ा लाइनअप हो, कितने अच्छे बैट्समैन हो, मेंटल प्रेशर जो है वो डुबा सकता है उनको, आरसीबी को। तो यहां पर है कि अगर 6 ओवर के अंदर आरसीबी ने जल्दी आउट किया, जैसे आपने देखा हो विराट कोहली बीच में है 0 रन में 2-3 बार आउट हुए, थोड़ा फॉर्म से खींच के वहां पर बाद में अच्छा किए, तो अगर इस मैच में भी वो जल्दी आउट कर लेते हैं तो रबाडा है वहां पर, और अगर आउट हो जाते हैं तो फिर तो एडवांटेज जीटी को मिलेगा यहाँ पर। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन यहां पर हम इनको भी देख सकते हैं, विराट कोहली है, देवदत्त पडिक्कल है, रजत पाटीदार कप्तान जो बेहतर खेल रहे हैं, टीम डेविड को हम नहीं भूल सकते हैं, इसके अलावा रोमेरियो शेफर्ड्स की बात हमने कर ही ली है। ये वो खिलाड़ी है जो कि मैच का रुख बदलने में, पलटने में महारत हासिल रखते हैं प्रशांत। बिल्कुल 170-180 से ऊपर के स्ट्राइक रेट में खेलते हैं और बहुत बेहतर प्रदर्शन जिसने किया है उसने आपने देखा 220, 222, 225 तक भी जाते हैं। और जैसे आपने सेफर्ड की बात की, वो तो भैया 250 और 300 के स्ट्राइक रेट से भी रन बना देते हैं बीच बीच में। तो ये एक एडवांटेज जरूर है इनके पास में, उनके पास ऐसा असला बारूद है, हथियार है कि जिसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि दोनों तरफ इक्वल सिचुएशन चल रही है, इक्वल जो इक्वेशन है वो दोनों दिखाई देता है। लेकिन मंदसौर फिर से चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जिस तरह से मैच का दोनों तरफ का पल्ला भारी है कमलेश, दोनों तरफ का और दोनों टीमों का, उसके बाद जो शुरुआत के 5 ओवर है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि जहां विकेट गिरा मतलब मैच लड़खड़ाया, अंडर प्रेशर मैच होना तय है। क्या वहां के लोग सोचते हैं शुरुआत के 5 ओवर को लेकर क्या करने की जरूरत है, जो भी टीम खेलेगी किस तरह से वो खेले, कितना स्कोर 5 ओवर तक बन जाना चाहिए? विजय सनी, सबसे बड़ी बात अनुमान कई मैच अभी अपने ने देखे, उन मैचों में अब ये बात तय हो चुकी है कि पहले पावर प्ले में करीब 70 से ऊपर ही रन मारे जाते हैं। अनुमान ये बात अलग हो जाती है कि विकेट हो जाते हैं, वो कहीं प्रेशर जो है निचले बल्लेबाजों पे आ जाता है और वो कहीं ना कहीं जो है वो स्कोर जो टीम सोचती है, वो मैनेजमेंट जो सोचता है वो स्कोर नहीं हो पाता है। मगर जिस तरीके से जो पावर प्ले के अंदर जो बैटिंग देखने को मिल रही है, चाहे वो विराट कोहली की बात की जाए, चाहे वो साई सुदर्शन की बात की जाए, चाहे शुभम गिल की बात की जाए, जो टॉप ऑर्डर है आरसीबी और गुजरात के, इनसे काफी उम्मीदें रहती है। और इनकी उम्मीद बात करेंगे कि भैया टॉप ऑर्डर जो है इसमें आप जो देख रहे हैं पावर प्ले में अभी रन अलग ही बन रहे हैं। अब कितना अनुमान देखते हैं सभी? मेरा ये मानना है कि टॉप ऑर्डर को अपना काम बर्बाद करके जा रहा है। आप अगर इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं तो राजस्थान का देख सकते हैं, टॉप ऑर्डर अपना काम करता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर और जो लोअर ऑर्डर है ये अपना काम पूरी कर रहे हैं। लेकिन आज जो फाइनल मैच है इसमें टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लो ऑर्डर, इन तीनों ऑर्डर को कहीं ना कहीं अपना परफॉर्मेंस पूरा देना पड़ेगा। क्योंकि आप और फाइनल जो खेल रहे हैं वो अपना लीडिंग बोर्ड बढ़ाने के लिए खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तीनों का बराबर कहीं ना कहीं अपना परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। पावर प्ले में कितना रन मानते हैं आज अगर आरसीबी खेलती है? 70 to 80, 70-80 रन तो बिना विकेट के 70-80 रन तो बनने ही चाहिए। तो
गुजरात के। तो सनी आप देख सकते हैं पावर प्ले में जो अपनी अपनी राय होती है, हालांकि वो सबसे बड़ी चीज यही होती है कि अगर विकेट ना गिरते हैं किसी भी टीम के तो अनुमान जो पावर प्ले के अंदर जो रन है वो 70 से ऊपर ही बनते हैं। तो कहीं न कहीं जो जिनको अगर कहीं मजबूती मिलती है तो वो कहीं न कहीं जो टॉप ऑर्डर है उसी से मिलती है, और जिस तरीके से वो रन बना के देते हैं और जिस तरीके से जो स्कोर खड़ा करते हैं उससे कहीं न कहीं जो है टीम को जीतने में भी आसानी हो जाती है। सनी बिल्कुल जाहिर सी बात है कमलेश, जिस तरह के इस बार का आईपीएल रहा है, इस बार खास बात तो ये भी रही कि 200 का जो आंकड़ा है वो टीमें जल्द से जल्द पार कर रही है। ऐसे में एक बड़ा लार्जर स्कोर बनने की पूरी उम्मीद नजर आती है। आरसीबी अब तक 9 बार 200 से ज्यादा का स्कोर पार कर चुकी है, 2 बार 200 के ऊपर के लक्ष्य को सफल तरीके से पीछा भी किया है और पीछा करते हुए चेस करते हुए उसको हासिल किया है। ऐसे में बिल्कुल जिस तरह का ये मामला है, जिस तरह का ये स्कोर है, वेंगट सर के पास मैं आना चाहता हूं। वेंगट सर, 200 का स्कोर आज फाइनल है और जिस मैदान पर ये मुकाबला खेला जा रहा है, मोटेरा का जो मैदान है, उसके लिए जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 16 मुकाबलों में से 11 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली जो टीम है वो जीतती रही है और हाईएस्ट स्कोर 213 का रहा है। ऐसे में ये जो समीकरण बन रहे हैं, आंकड़ों की जो बाजीगरी दिखाई देती है, वो क्या कहती है? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, आईपीएल जब से स्टार्ट हुआ था उस समय आपने देखा होगा कि 150 रन भी बहुत ज्यादा लगते थे। अरे बाप रे, बहुत बन गए, अब इसको बनाना मुश्किल है। लेकिन अगर इस आईपीएल की बात करेंगे तो जिस तरीके से आईपीएल में आपने देखा होगा 260 रन भी चेस हो गए। तो अब जिस तरीके से आईपीएल में बदलाव आए हैं और वैभव सूर्यवंशी जैसे बल्लेबाजों ने जिस तरीके से खेला है क्रिकेट को, वो बहुत चमत्कारिक प्रदर्शन है। मतलब उसके बाद से आप देखिए आईपीएल का स्टैंडर्ड कितना हाई हो गया है। तो आज आप जैसे अभी चतुर्वेदी जी ने कहा कि 200 रन भी सेफ नहीं है, वाकई सही बात है, 200 रन भी सेफ नहीं है। अगर आप 230-40 रन बनाते हैं तब जाके ऐसा लगता है कि थोड़ा सेफ है। तो ये कहीं ना कहीं ये आईपीएल है। और अभी आप जैसे आप बात कर रहे हैं कि गुजरात टाइटंस और गुजरात अहमदाबाद में मैच हो रहा है, उसका विकेट भी आप देखिए कि मिक्स सॉइल का विकेट है, जो बैट में अच्छा बॉल आएगा, तो मतलब इसमें रन बनने की पूरी संभावना है। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूं कि अगर जो पहले बल्लेबाजी कर रहा है वो 220 से ज्यादा रन अगर बनाता है तब उसके लिए थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट है, क्योंकि 220 रन आजकल में आप देखिए कि 215-20 रन आराम से बन जाते हैं। तो 220 से ज्यादा वो 30, 40, 50 हो सकते हैं, जितना भी वो ज्यादा बनाएंगे वो तो उस टीम के लिए सेफ्टी रहेगा। तो कुल मिलाकर जो चेस करने वाली टीम है उसके लिए थोड़ी कठिनाई ज्यादा होती है और जो पहले बैटिंग करता है वो कहीं ना कहीं जितना बेहतर खेल सकता है उसके लिए ये मैदान ज्यादा बेनिफिट देता है उसको। जी बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि अगर मान लो कोई टीम है, अगर मान लो गुजरात पहले बल्लेबाजी करनी है तो उसके पास तो मालूम है कि आरसीबी के पास में बैटिंग का बहुत अच्छा डेप्थ है, और हम लोग अगर मान लो 230 प्लस रन नहीं बनाए तो उनके 1-2 विकेट गिरने के बाद भी आप देखो रजत पाटीदार ने जिस तरीके से पिछले मैच को संभाला और 93 रन बनाया और जो 240 प्लस रन को लेके चले गए और मैच को अपने तरफ खींच लिया उन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं डेप्थ है कि आप रजत पाटीदार के ऊपर उसके बाद भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद टीम डेविड है, उसके बाद रोमारियो सेपर्ड है, कुणाल पंड्या है, मतलब इतने ऐसे ऐसे बल्लेबाज है जो 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूं कि जो भी पहले बल्लेबाजी करेगा, चाहे आरसीबी पहले बल्लेबाजी करे, वो भी 230-40 रन बनाना चाहिए, क्योंकि आप देखिए पिछले मैच में 214 रन 18 ओवर में चेस कर लिया गुजरात ने। तो ये भी बहुत अच्छा है कि अगर जो बाद में बैटिंग करेंगे उसको एक अच्छा टारगेट मिल जाता है। 200 रन होगा तो 10 रन से ज्यादा बनाना है, आप पावर प्ले में 70-80 रन बनाओ, उसके बाद बाकी 14 ओवर में 120 रन बनाना, वो बन जाते हैं आराम से। ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन है। तो इस कैलकुलेशन के 8 से 10 ओवर जो है वो एक बार पिच को समझने की बारी है, उसके बाद तो फिर स्काई इज नो लिमिट वाली स्थिति बन जाती है और उसके बाद तो फिर दिवाली का जश्न मनना भी तय होता है। प्रशांत, तो इस बार प्रशांत, लेकिन ये जो आंकड़े हैं जरा इसको मैं और थोड़ा रिफाइन कर देता हूं। कगिसो रबाड़ा, उन्होंने 5 बार विराट कोहली का विकेट लिया है। इधर जेसन होल्डर ने विराट कोहली को आईपीएल में 4 बार आउट किया है। राशिद खान ने देवदत्त पडिक्कल को 5 बार पवेलियन भेजा है। तो ये जो जिस तरह का ये दोनों खिलाड़ियों जो बड़े खिलाड़ी है उनके साथ जो विकेट लेने का ये जो एक ट्रेंड चल पड़ा है, क्या लगता है इस बार ये लोग कुछ कमाल करेंगे क्या? कुछ चौंकाने वाली स्थिति आएगी क्या? क्योंकि विराट कोहली के ऊपर दारोमदार तो टिका हुआ है लेकिन इन बॉलर्स पर भी टिका हुआ है। देखिए फाइनल मैच में ये सब प्रेशर नहीं रहता है। अब जब अपन लीग मैच खेलते हैं तो ये रहता है कि आउट किया हुआ है, दिमाग में रहता है, अलग अलग बातें चलती रहती है। लेकिन जब फाइनल मैच रहता है वहां पर सिर्फ प्रदर्शन रहता है। आपने देखा होगा विराट कोहली जितना प्रेशर है उतने प्रेशर में जितने बड़े खिलाड़ी वो प्रेशर में और अच्छा आके खेलते हैं।
तो ये उसके लिए खुद के लिए एडवांटेज है कि वो पहले आउट हुआ है, पहला सब किया हुआ है, क्योंकि फाइनल मैच में ना वो बदला लेने वाला प्लेयर है। वो जितना साल भर का रहता है ना, वो एक मैच में उतारता है, वो बड़ा मैच रहता है। तो यहाँ मान के चलिए कि पुराना जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर अच्छा। एक बात और है कि जिस तरीके से मैंने एक देखा है अनुभव कि पिछले 15 साल में आप देखिए, जो टीम एफर्ट से पूरी टीम खेलती है, जिसके 8-10 प्लेयर जो है लगातार कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस करते हैं, वो कहीं ना कहीं वही टीम जो है वो आके आईपीएल जीतती है। तो इस बार भी आरसीबी के साथ में वो चीज नजर आ रही है। निश्चित तौर पे जो है फाइटर यहाँ पर गुजरात की ओर से 3-4 प्लेयर ने बहुत फाइटिंग एटीट्यूड दिखाया है, इसलिए वो यहाँ पर फाइनल खेल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पूरे टीम का परफॉर्मेंस के लिए देखेंगे तो आरसीबी के हर एक प्लेयर ने उस लेवल का एफर्ट डाला है, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, इसलिए वो लोग फाइनल खेल रहे हैं। तो अब ये मैच आके वहीं पर फंसेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा जीटी के बॉलर्स को मारना जैसे वो मार के आए हैं। तो डिफिकल्टी तो है, बट क्योंकि प्रेशर में खेलना आता है, तो अब यहाँ पर अपन रजत पाटीदार को भी देखिए कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी कप्तानी को निभाया है। तो बड़ा स्कोर यहाँ पर देखने को मिलेगा। शुरू में अगर 3-4 विकेट, जैसे भुवी का अपन बोलते हैं कि भुवनेश्वर कुमार अगर बॉलिंग करते हैं, पहले बॉलिंग करे, उनकी बॉलिंग अच्छी स्विंग हो रही, शुरू में 3 ओवर 4 ओवर स्विंग होगा, व्हाइट बॉल, उससे बाद कुछ नहीं होगा। तो शुरू के 4 ओवर में अगर 3-4 विकेट जैसे अपन बोलते हैं गुजरात का आ जाता है, तभी वो एक साइड वाला मैच मिलेगा आज। अदरवाइज आज मैच जो है दोनों हाइट से हाई एंड पे और बहुत मजेदार होने वाला है। अब वो 4 ओवर का देखना है कि भुवी को कैसे निकालते हैं दोनों बैट्समैन जीटी के। तो ये एक चीज जो है मेरे को समझ में आ रही है। बिल्कुल, चौके छक्कों की बरसात होने वाली है। वापस से मंदसौर चलते हैं कमलेश के पास। कमलेश, जिस तरह से ये मैच हो रहा है, दोनों टीमें जहां अपनी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है कि आरसीबी को 3 दिनों का गैप मिल गया है, जबकि गुजरात को सिर्फ 1 दिन का गैप मिला है। तो कहीं ना कहीं वो एक जो थकान होती है या जो प्रैक्टिस होती है, उसका वक्त गुजरात को उतना नहीं मिल पाया। इसका भी अपना एक फर्क पड़ता है। वहां के लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल निश्चित सनी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जो गुजरात है, वो गुजरात जो हाल ही में मैच जीत के अहमदाबाद पहुंची, तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर था, वो प्रेशर कहीं ना कहीं उनके ऊपर बना हुआ था, क्योंकि शारीरिक थकान भी होती है, मैच जीतने का एक खुशी भी होती है, मगर कहीं ना कहीं आरसीबी को जो टाइम मिला है, वो करीब 3 दिन का टाइम मिला है, वो आरसीबी आराम से अहमदाबाद पहुंच के जो है वो रेस्ट कर रही है, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस जो है निरंतर रूप से जारी रख रही है। इसी में बात करते हैं, भैया क्या देखते हैं जिस तरीके से गुजरात टाइटन मैच खेल की अहमदाबाद पहुंची, 1 दिन का उनको समय मिला, आरसीबी को 3 दिन का समय मिला, तो ऐसे में जब वापस आपको जाना है, रेस्ट करके खेलना है, कितना मानते हैं इस चीज को? मेरा तो एक मानना है कि क्रिकेट में जब आपके ऊपर जुनून है, उत्साह है, कोई जीतने की ललक है, तो वहां पर ये चीज बहुत कम मायने देखती है कि 1 दिन का समय मिला या 3 दिन का समय मिला। प्रैक्टिस सेशन जो है या रेस्ट सेशन जो है, वो इन चीजों से वो हैबिचुअल रहते हैं। जब टेस्ट मैच खेलते हैं तो लंबी पारियां खेलते हैं, तो 3-3 दिन तक लगातार खेलते रहते हैं, वहां तो उनको कोई टेस्ट मिलता नहीं है, लेकिन वो अपना परफॉर्मेंस निरंतर करते हैं। तो कहीं ना कहीं रेस्ट वाली बात है, तो 1 दिन का रेस्ट काफी है। और यहाँ पर जीतने की जुनून होता है, वहां पे सारी थकान अपने आप कम हो जाती है और जीत का उत्साह डबल एनर्जी के साथ काम करता है। जीत का उत्साह डबल हो जाता है। तो भैया आप क्या मानते हैं, गुजरात क्योंकि अहमदाबाद का होम ग्राउंड है और एक ही दिन का उनको समय मिला रेस्ट करने का, आरसीबी 3 दिन पहले पहुंच गई है, ऐसे में किस तरीके से देखते हैं टीम अपने क्या परफॉर्मेंस करेगी? देखिए, जो जैसा कि होता है कि रेस्ट जो टीम का जितना जुनून रहता है, उनके रेस्ट से कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उनमें ऑलरेडी ऐसा उनके मन में ठान के आया था कि हमें जीतना है। और जैसे पहले एक मैच जो क्वालिफायर में जो हारी थी, मतलब इसमें सेमीफाइनल में जो हारी थी, कहीं ना कहीं उनके मन में भी यही होगा कि ये मैच जीतना है, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है। वो भी चाहते हैं कि एक ट्रॉफी और उनके पास भी आए, आरसीबी के पास एक है। आरसीबी भी यही चाहेगी कि पिछली बार वो जीते थे, तो इस बार भी वही जीते। और जैसा आपने पूछा मुझसे कि रेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, तो मेरे हिसाब से इतना कोई है नहीं, क्योंकि दोनों में अपना अपना जीतने का जुनून है। रेस्ट में दोनों अपने प्रैक्टिस में है। गुजरात का मुझे लगता है कि अभी जस्ट एक मैच खेल के आई है, तो उनमें थोड़ी कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा उनमें। एक बड़ी दिलचस्प चीज देखने को मिल रही है कि गुजरात जिस तरीके से परफॉर्मेंस करती है, कहीं ना कहीं जो फील्डिंग हमने देखी कि पिछली बार भी उन्होंने जो फील्डिंग किस तरीके से परफॉर्मेंस करना था, वो परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। तो आप इस बार क्या लगता है, फील्डिंग को लेकर कोई प्रेशर बना हुआ है? फील्डिंग का जो है एक पैमाना देखेंगे आप, तो आरसीबी का पैमाना बहुत ज्यादा अच्छा है। कहीं ना कहीं गुजरात जो है फील्डिंग में थोड़ा सा लो है, लेकिन कहीं ना कहीं इन गलतियों से ही सीखकर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जो गलती उन्होंने करी थी आरसीबी के सामने, अब वो उसे दोहराएगी नहीं। अब वो चाहेगी कि हर एक चीज को बड़े अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही मैदान में उतरेगी, क्योंकि एक गलती कहीं ना कहीं कहना कि
कैच छूटा मैच छूटा वाली बात है। अगर आप कहीं ना कहीं एक गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रॉफी आपके हाथ से चली जाए। गुजरात टाइटन के कोच जो है नेहरा, वो काफी एक्टिव दिखते हैं पूरे मैच के अंदर, पूरी फील्डिंग के दौरान वो बताते रहते हैं। तो आज क्या लगता है, आज कुछ नेहरा की अभी प्लानिंग रहेगी? देखो कोच का तो यही काम रहता है कि ग्राउंड का जो चल रहा है ग्राउंड के अंदर बल्लेबाज क्या सोच रहा है और हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें कोच के दिमाग में चलती रहती है। कहीं ना कहीं वो अपना एक्सपेरिमेंट भी करना होता है तो वो भी करने में चूकते नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार ये होता है कि एक्सपेरिमेंट से ही कहीं ना कहीं आपको फायदा हो जाता है और कहीं कहीं एक्सपेरिमेंट से आपको परेशानी भी हो जाती है। और ये चीजें बड़ी होती है मैचेस में देखने में, क्योंकि अच्छे बल्लेबाज को आउट करने के लिए गए बार इन्होंने प्लानिंग करी थी वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ कंटिन्यू बाउंसर मारना, तो उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस भी हुआ। उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा किया लेकिन विकेट तो उन्हें बाउंस पे ही मिला। आज कौन जीतेगा? आज तो गुजरात जीतेगी। आप मुझे लगता है आरसीबी जीतेगी। आप आरसीबी के फैन? विराट कोहली, सनी देखिए हमारे साथ में विराट कोहली के फैन है जो जर्सी में इस वक्त यहाँ पे ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कुछ देर बाद में जो है आईपीएल के फाइनल का भी एंजॉय करेंगे। तो कहीं ना कह सकते हैं कि विराट कोहली को जी उसको बैटिंग जो देखना है वो बैटिंग फाइनल में देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं भुवनेश्वर कुमार की जो बिल्कुल एक्साइटमेंट सभी को है और सुपर संडे आज होने वाला है। सभी ने अपना अपना जो शेड्यूल है वो टाइट कर लिया है, कहां पर इसको सेलिब्रेट करना है वो भी तय हो चुका है। लेकिन वेंकट सर, फील्डिंग की जो बात की यहाँ पर अभी एक समर्थक ने आरसीबी के, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि फील्डिंग वाला जो हिस्सा आता है तो कहीं ना कहीं गुजरात थोड़ी पीछे दिखाई देती है। ये जो फैक्टर है कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आपको एक दिन का ही रेस्ट मिला है जबकि जो आपके सामने टीम है उसको 3 दिन का रेस्ट मिला है। उसके जो आंकड़े हैं या उसके जो प्लेयर्स हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। देखिए रेस्ट की जैसे आप बात कर रहे थे, तो रेस्ट का भी ऐसा है कि आप पूरा आप देखिएगा उनके पास में, गुजरात के पास पूरा सपोर्ट स्टाफ है। उसके बाद में आजकल इतने अच्छे वो हो गए हैं, मतलब सिस्टम आ गया है कि आप आइस बात करा दीजिए, उसके बाद में कूलिंग कर दीजिए, और वो ऐसे करके 2-3 ऐसे सिस्टम है जिसमें आप खिलाड़ी को सिर्फ कुछ समय में आप उसको पूरा रिकवरी कर सकते हैं जितना भी उन्होंने एनर्जी लॉस किया है, और बहुत सारी चीजें उनके साथ में जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं 1 दिन और 3 दिन का फर्क तो मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे आप फील्डिंग की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर मान लो आपने विराट कोहली का एक आध कैच छोड़ दिया या रजत पाटीदार का एक कैच छोड़ दिया तो पूरा मैच बदल सकता है इसमें। तो आज मैं बोल रहा हूं कि आपने पिछले मैच में क्या किया क्या नहीं किया ये सब भूल जाइए। आज के मैच में आपका जो अच्छा है, आप जितना अच्छा कर सकते हैं, जितनी अच्छी फील्डिंग कर सकते हैं कर दीजिए। आपके पास जो बॉलर है वो जितना अच्छा बॉलिंग कर सकते हैं बॉलिंग कर लीजिए। जिस तरीके से इनके 3 बैटर खेल रहे गुजरात के, वो अगर अच्छा खेल दिए तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा। तो फील्डिंग के लिए मैं तो यही कहूंगा कि जो पहले हुआ उसको भूल जाना है, और आने वाले मैचेस में आप किस तरीके से अपना पहले जो हुआ उसमें एक प्लेयर को हम भूल नहीं सकते सर, कर सकते हैं, ये करना है इसमें। पहले जो हुआ उसमें एक प्लेयर को हम भूल नहीं सकते। बीच में आपको रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को कोई भूल नहीं पाएगा। जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, भले ही आज फाइनल गुजरात और रॉयल चैलेंजर्स के बीच हो रहा हो, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को हर कोई याद कर रहा है। ये बिल्कुल देखिए, अगर आप सेमीफाइनल की अगर बात करेंगे तो आप पूरा वैभव सूर्यवंशी अकेले गुजरात के अगेंस्ट लड़ रहे थे। किसी भी बल्लेबाज ने अगर उसको थोड़ा सा भी साथ दिया रहता तो वो 214 रन कहीं 240-50 में रहता, तो ये टीम कहीं ना कहीं फाइनल खेलते रहती। तो लेकिन एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि अगर आप फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हो, जो आपका स्ट्रेंथ है, जैसे वैभव सूर्यवंशी ने बताया, उसने वर्ल्ड के सारे बड़े बड़े गेंदबाजों को अच्छे से धुनाई किया उसने, और ये बताया है कि अगर आप सिर्फ बॉल को देखते हैं और बॉलर को नहीं तो आप अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। और सिर्फ एक ही फंडे पे उन्होंने क्रिकेट खेला है और उसी पे शुरू से आप आखिर तक कायम रहे, और आप देखिए कि अभी पर्पल के उनके पास में, तो ये बहुत अच्छी चीज लगी मेरे को। और यही एक फंडा है T20 क्रिकेट का कि आप फेयरलेस क्रिकेट खेलो, जो आपके पास अच्छा है वो कर, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो और फील्डिंग हो, जो अच्छे से आप करिए। अपनी टीम को आप जितना फायदा दिलाएंगे आपकी टीम उतना अच्छा परफॉर्म करेगी उसमें। बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट की बात हो रही है प्रशांत, और वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से फेयरलेस होकर सबको जिस तरह से दिखा दिया कि कम उम्र से कुछ नहीं होता है, जिस तरह से सचिन ने परफॉर्म किया था वैसे वो भी कर सकते हैं, और एक तरीके से उन्होंने अपना एक अलग मुकाम बहुत कम समय में हासिल कर लिया है। क्या आज कुछ ऐसा गुजरात या रॉयल चैलेंजर्स से कोई कर पाएगा क्या? नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि देखिए कोई जब एक बैट्समैन कोई नया बदलाव लेके आता है तो वही ट्रेंड फॉलो होता है। न सिर्फ आज के मैच में, मैं तो बोल रहा हूँ आने वाले 5 से 10 साल में क्रिकेट जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे हर बार एक देखिए T20 आने के बाद में, फॉर्मेट के बाद में बैटिंग का स्टांस चेंज हुआ, सारा स्टाइल चेंज हुआ। प्रशांत बीच में आपको रोकूंगा माफी के साथ, क्योंकि टॉस हो गया, ये बताना बहुत जरूरी है।
आरसीबी ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग चुनी है। बताइए, अब ये एक बड़ा नया एक ट्विस्ट आ गया है। हम यहां बैटिंग की बात कर रहे थे, लेकिन आरसीबी ने पहले बॉलिंग चुन ली है। क्या कहेंगे? जी जी, बिल्कुल सही निर्णय लिया। देखिए, उनके पास बॉलिंग में स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे सर भी अभी सर अपने बता रहे थे। तो वो क्या करेंगे, भुवनेश्वर कुमार ही उनका ऑप्शन है। वो ट्राई करेंगे शुरू के 4 ओवर में विकेट निकले और पूरी टीम प्रेशर में आए। अब वो जितना भी रन बनाए, इनके पास बैटिंग स्ट्रेंथ है, तुम बनाओ जितना बना सकते हो, हम बना लेंगे, ये वाला एटीट्यूड है। और ये आरसीबी के पास यही एक, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन और विकल्प था भी नहीं। अब यहाँ पर है कि वो कितने जल्दी उनको रोकते हैं। इनके पास यही है कि हम जितना रोकें 200-220 रन के रोकने की कोशिश करेंगे वो लोग 200 से अंदर ही रोके उनको। और बैटिंग इनके पास बहुत अच्छी है। अब ये शुरू का 4 ओवर, जैसे मैंने बोला था, भुवी का कमाल देखने को मिलेगा यहाँ पर। अगर वो विकेट ले लेते हैं तो मैच एक तरफा भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये और देखने को मिलेगा हमको यहाँ पर जरूर। तो एडवांटेज है यहाँ पर उनको। बिल्कुल एडवांटेज तो है, लेकिन वेंगर सर कैसे देखते हैं इस डिसीजन को आप? देखिए, मैंने आपको पहले अभी शुरू स्टार्ट हुआ ना तभी कहा था कि अगर आरसीबी टॉस जीतेगी तो बॉलिंग करेगी और गुजरात बॉल बैटिंग ही करेगी, क्योंकि आरसीबी की जो मेन स्ट्रेंथ है उसका बैटिंग, उसके पास 9 नंबर तक बैटिंग है। उनका डेप्थ इतना अच्छा बैटिंग में, आपने देखा होगा एक मैच भुवनेश्वर कुमार ने भी छक्का मार के रायपुर में मैच जिताया था। मतलब वो 9वें नंबर के में भी ऐसे आपके पास ऑलराउंडर है जो मैच को जिता सकते हैं। तो इतना डेप्थ होने के बाद में अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी चीज है, अगर टॉस जीतने के बाद तो वो बॉलिंग कर लीजिए। आप बॉलिंग करके सामने वाली टीम को 200-220 में ऑल आउट कर लीजिए और उसके बाद में 10-12 रन बनाते जाइए और आप मैच आराम से जीत जाएंगे। ये एक मतलब पॉलिसी होती है किसी भी अच्छी टीम की, जिसके पास में बैटिंग अगर स्ट्रेंथ है और वो अपने स्ट्रेंथ में आरसीबी खेल रही है और उसके पास देखिए यही एडवांटेज है कि उन्होंने टॉस जीत लिया। ये उनको बेनिफिट मिल गया कि हम बाद में चेस कर सकते हैं, है ना। तो ये एक अच्छी चीज है, अगर उन्होंने अपने स्ट्रेंथ में खेलना, अपने स्ट्रेंथ को चुना है कि अगर वो टॉस जीते हैं तो उनका जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर वो खेल रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैच बहुत अच्छा होने वाला है। इतना मतलब ऐसा भी नहीं है कि वन साइडेड होगा। देखिए, गुजरात 220 से ज्यादा ही रन बनाएगी इस मैच में। बिल्कुल। तो अभी टॉस जीता है आरसीबी ने, मैच कौन जीता ये देखना होगा। लेकिन दोनों के बीच में जो रिकॉर्ड है जरा वो भी मैं शेयर कर देता हूं। दोनों के बीच में आईपीएल में 8 से 9 मुकाबले हुए दोनों के बीच में। 5 में आरसीबी जीती है और 4 में जो है वो गुजरात जीती है। और बड़ी बात यह है कि 8 बार वो टीम जीती है जिसने चेस किया है। तो ये कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि अब जो चेस करेगा, क्या वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीतने वाला है या फिर इस बार पासा पलटने वाला है। मंदसौर चलते हैं कमलेश के पास। कमलेश, टॉस तो हो गया है, क्या लग रहा है, ये डिसीजन सही है कि गलत है? क्या सोचते हैं वहां के समर्थक? देखिए सनी, सबसे बड़ी बात, अभी कुछ देर पहले हम अब एक एक्सपर्ट के साथ एक चर्चा कर ही रहे थे कि टॉस कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। मगर टॉस में कहीं ना कहीं जो बैटिंग के लिए अपन बात की जाए, मगर सबसे बड़ी बात है आरसीबी ने जिस तरीके से डिसीजन लिया और डिसीजन लिया है बॉलिंग करने का। मगर आप कह सकते हैं कि जो भुवनेश्वर कुमार है, उनकी जो स्विंग है, उनको जो एयर मिलती है, उसको के बेनिफिट जो आरसीबी को मिलेगा। कुछ फैंस से जानने की कोशिश करेंगे कि सर किस तरीके से देखते हैं आप, टॉस कितना इंपॉर्टेंट था? दोस्तों काफी इम्पोर्टेंट था, ड्यू का भी मामला है, पर ये ग्राउंड अहमदाबाद में है तो शायद ड्यू ना है। और आरसीबी के पास विराट कोहली भी बहुत अच्छा चेस करते हैं रन को, और ओपनिंग के लिए बॉलिंग ये जलवुड है जो कि अच्छे बॉलर है, नई बॉल का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। रन चेसिंग मशीन विराट कोहली का बैट इस तरीके से चलेगा। हाई वोल्टेज मुकाबला है, कहीं ना कहीं उनको एक्सपीरियंस तो काफी है इनसे। मतलब जब भी उनको हाई वोल्टेज मुकाबला मिला, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और कहीं ना कहीं आज भी उनका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि वो चाहते हैं जब उनको चैलेंज मिलते हैं, उन चैलेंज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करने के बाद उसको पूरा का पूरा क्लोज करते हैं। ऐसा नहीं है कि टीम को आधे रास्ते में छोड़ के चले जाए, कहीं ना कहीं पूरा अपना डिपेंड करके टीम की नैया पार लगाने के लिए खेलते हैं। ये आपको क्या लगता है, आज टॉस होने के बाद में बॉलिंग ली है, कितने रन बना पाएगी गुजरात आरसीबी के सामने? हिसाब से उनके टॉप ऑर्डर चलेगा तो 200 तक तो बना ही सकती है। भैया आप क्या मानते हैं? ये जो टॉप ऑर्डर खेलता है तो ये 200-220 बनने के चांस, अगर टॉप ऑर्डर जल्दी कोलैप्स हो जाता है तो फिर तो 200 के अंदर ही रुक जाएगी टीम। बॉलिंग परफॉर्मेंस के साथ देखते हैं आज किस तरीके से बॉलिंग रहेगी आरसीबी की? टीम शुरुआत से बढ़िया आई है जब से मैच चालू हुआ है, और आज तो फाइनल है। आज सब प्लेयर अच्छा अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ये लगता है कोशिश तो ये करेंगे कि 200 के अंदर रोकने की कोशिश करें।
आरसीबी के फैन को बड़ी उम्मीद है कि जो कहीं न कहीं गुजरात को 200 के अंदर रोका जाएगा, किसी तरीके से जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो डिसीजन कहीं न कहीं जो है पॉजिटिव होते हुए नजर आएगा। तो निश्चित तौर पर अब अलग अलग प्रक्रिया तो है, मगर फिर भी लोगों की कायम की आस उम्मीद आरसीबी और गुजरात की तरफ है। सनी, बिल्कुल, दर्शक तो बटे हुए हैं लेकिन क्रिकेट जो है वो सबको एक किए हुए है। वेंगर सर, जाते जाते आपसे समझना चाहते हैं कि दोनों टीमों को कहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्ट्रेंथ तो पता है, वीकनेस भी पता है। ऐसे में आज का ये जो बड़ा मुकाबला है, यहां पर दोनों को क्या ध्यान में रखने की ज्यादा जरूरत आपको महसूस होती है? देखिए, अब टॉस हो गया है तो गुजरात टाइटंस पहले बल्लेबाजी कर रही है। तो सबसे पहले तो उनको जो 3 शुरू के बैट्समैन है, शुभमन गिल, साई कुमार और जॉर्ज बटलर, ये तीनों में से एक बैट्समैन को पूरा 20 ओवर तक क्रिकेट खेलना। अगर कोई भी एक बैट्समैन पूरा 20 ओवर क्रिकेट खेलता है तो वो 220 से ज्यादा रन बन जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका वो मतलब ये पॉलिसी होनी चाहिए कि एक बैट्समैन को पूरा खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो तीनों में से अगर तीनों आउट हो जाते शुरू में, तो उसके बाद आपके पास देखिए बैट्समैन ही नहीं दिख रहे जो आपको 200 प्लस लेके जा सके। तो ये उनकी एक पॉलिसी है कि 200 प्लस, अगर देखिए अभी आप 2 और 2.5 मैच है, अगर आपको अच्छे से खेलना है तो आपको 200 पूरा 20 ओवर खेलना पड़ेगा कोई भी एक बैट्समैन को, और 220 से प्लस रन बनाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि आप देखिए जैसे विराट कोहली जैसे बैट्समैन है, या चाहे उनके पास जितने भी बैट्समैन है आरसीबी के पास, वो रन चेस बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। वो इसलिए होता है कि जब आप बाद में बैटिंग करते हो तो आपके पास एक टारगेट आ जाता है कि 10-12 रन एक ओवर में मेरे को बनाना है। वही बनाते हुए मैं आगे जाऊंगा और मेरे पास विकेट रहेगा तो आगे थोड़ा ज्यादा भी स्ट्राइक रेट है तो मैं उसको कर सकता हूँ। तो ये टारगेट दिखने के बाद में विराट कोहली ने, आपने देखा होगा जिस मैच में 100 बनाया, वो आराम से इतने अच्छे से चेस कर गए जितनी बहुत बड़ा स्कोर था, लेकिन सामने वाले प्लेयर कहीं ना कहीं हताश दिख रहे थे कि विराट कोहली खेल रहा है और वो चेस मास्टर है, तो पूरे मैच को लेकर बिल्कुल, मेंटल प्रेशर जो होता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायने रखता है। ऐसे में दोनों टीमों के ऊपर इस वक्त एक बड़ा प्रेशर तो होगा, क्योंकि गुजरात जहां होम ग्राउंड पर खेल रही तो वहीं आरसीबी को भी जीत का प्रेशर जरूर होगा। लेकिन समय मुझे रोक रहा है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र वेंगर सर आपका, डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमलेश मोदी आपका और वहां जुड़े तमाम फैंस का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब ये आईपीएल का किंग कौन होगा ये तो मैच के बाद पता चलेगा। फिलहाल गुजरात टाइटंस की जो टीम है वो बैटिंग के लिए आ रही है। आरसीबी ने टॉस जीता है, क्या वो मैच जीत पाते या नहीं, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।